हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मर्ज टेक डेवलपमेंट के इस क्रैश कोर्स के अंदर। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं हम मर्ज के अंदर किस तरीके से मोंगोडीबी का कनेक्शन करेंगे यूजिंग नोड.जेएस एंड मोंगोस। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो मैं मेरा मोंगोडीबी ओपन कर लेता हूँ। क्यों मैं मोंगोडीबी ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे? मुझे यहाँ पे पर्टिकुलरली करना क्या है, मेरी मोंगोडीबी की कनेक्शन यूआरएल मुझे यहाँ पे चाहिए। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे मोंगोडीबी ओपन करते हो तो यहाँ पे ऐड न्यू कनेक्शन का आपको ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे कनेक्शन यूआरआई दिख रही है। तो आपको इस यूआरआई को कॉपी कर लेना है एंड देन हम आ जाते हैं हमारे वीएस कोड के अंदर। वीएस कोड के अंदर आने के बाद डॉट ईएनवी फाइल के अंदर चले जाते हैं। इन डॉट ईएनवी फाइल के अंदर आने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे मैं दे देता हूँ लाइक डीबी अंडरस्कोर यूआरएल इज इक्वल टू करके हम हमारी यूआरएल यहाँ पे दे देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप लोकल होस्ट भी रख सकते हैं या फिर आप अपने पीसी का आईपी एड्रेस दे सकते हैं या फिर 127.0.0.1 ये वाला आईपी एड्रेस भी आप यहाँ पे दे सकते हो। सो इट इज टोटली अप टू यू कि आपको कौन सा देना है। अगर लोकल होस्ट नहीं चल रहा है तो 127.0.0.1 करके आप देख लीजिए, वो भी 99% वहां पे वर्क कर जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर आपको आपके पीसी का आईपी देखना होगा और उसी आईपी एड्रेस को वहां पे सेट करना होगा। नाउ सी, अब यहाँ पे हमने पहली चीज तो ये कर दी कि हमने यहाँ पे हमारी मोंगोडीबी की यूआरएल दे दी है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है? तो नेक्स्ट स्टेप मुझे ये करना है कि मुझे यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। अब फाइल को कोई भी नेम दे सकते हो। मैं यहाँ पे बेसिकली db.js देने वाला हूँ। एंड db.js देने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज मुझे चाहिए दैट इज मुझे यहाँ पे कॉन्फ़िग को रिक्वायर कर देना है। सो मैं यहाँ पे करूंगा रिक्वायर एंड यहाँ पे हम करते हैं डॉट env डॉट कॉन्फ़िग। तो चलिए, हमने यहाँ पे कॉन्फ़िग करवा दिया। देन नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे मेरे mongoose को इनिशिएट करना है। सो मैं यहाँ पे करूंगा const mongoose इज इक्वल टू करके इसको भी हम रिक्वायर कर देते हैं। अब mongoose हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तभी किया हुआ है हमने इंस्टॉल, तो हम यहाँ पे mongoose ले लेंगे। एंड वंस mongoose इज डन, अब मुझे क्या करना है, सो मेरा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे रहेगा, इस mongoose का जो वेरिएबल बना है उसके थ्रू मुझे मेरे डेटाबेस को कनेक्ट करवाना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा mongoose डॉट कनेक्ट। नाउ दिस इज सो सिंपल। यहाँ पे मुझे सिंपली लिख देना है कनेक्ट एंड यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ प्रोसेस डॉट env डॉट db अंडरस्कोर यूआरएल, जो हमने यूआरएल बना के रखी है। दैट्स इट। तो यहाँ पे मेरा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, लेकिन मुझे चेक करना है कि मेरा कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा mongoose डॉट कनेक्शन डॉट ऑन ऑन करके यहाँ पे मैं दे देता हूँ लाइक कनेक्टेड। यानी कि अगर मेरा मोंगोडीबी कनेक्टेड मुझे मिलता है तो मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे यहाँ पे एक कॉलबैक फंक्शन पास करके एक लॉग मैसेज प्रिंट करवा देना है। सो मैं यहाँ पे ले लूँगा console डॉट लॉग एंड मोंगोडीबी कनेक्टेड। ये हो गया हमारा मोंगोडीबी का कनेक्शन। अब मान लीजिए कि मुझे अगर एरर मिल रही है, कनेक्शन के अंदर कोई एरर मिल रही है, तो मुझे क्या करना है, तो सेम वे मुझे लिखना है मोंगोडीबी डॉट कनेक्शन डॉट ऑन एंड ऑन करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरर। अगर मुझे कोई एरर मिलती है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन अगेन क्रिएट करना है, लेकिन यहाँ पे मेरा आ जाएगा अब एरर। एंड वंस इट इज डन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलबैक फंक्शन क्रिएट करके यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे ई स्मॉल आएगा हमारा एरर के अंदर। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, तो अगेन मुझे लॉग ही करवाना है यहाँ पे। सो मैं console डॉट लॉग करवा दूंगा एंड सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, console डॉट लॉग करके कोई भी हमारी जो भी एरर आ रही है उस एरर को मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे एक बेसिक चीज जो मिस्टेक हमने कर दी है, यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है बिकॉज यहाँ पे मैं कॉमा भूल गया हूँ। सो मुझे यहाँ पे कॉमा दे देना है एंड अब मुझे यहाँ पे जो भी मेरी एरर मैसेज आएगी वो एरर मैसेज मुझे यहाँ पे पास करवाना है। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एरर इज एंड देन यहाँ पे लिखेंगे डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो हमारा वेरिएबल है एरर, उसको पास कर देंगे, तो जो भी हमारी एरर होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। एंड इतना करने के बाद दिस इज नॉट इनफ, ये चीज इनफ नहीं है। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे सिंपली लिखना है मॉड्यूल डॉट डॉट करके हमें लिखना है एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू mongoose। देखिए, ये एक्सपोर्ट करना जरूरी है, तभी आप इसे दूसरी फाइल के अंदर यूज कर पाएंगे। कुछ इस तरीके से हमने कर दिया यहाँ पे, हमारा डेटाबेस का कनेक्शन एस्टेब्लिश। एंड नाउ अब हम चले जाएंगे हमारे
app.js के अंदर, देखिए मुझे app.js के अंदर मेरा डेटाबेस का कनेक्शन जो है वो इनिशिएट करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा const db इज इक्वल टू, एंड इज इक्वल टू करके हमें क्या करना है, तो सिंपली require एंड देन डॉट स्लैश db, दैट्स इट। ये हो गया हमारा काम। तो हमने यहाँ पे हमारी डीबी की फाइल को इनिशिएट करवा दिया है, दैट्स इट। यहाँ पे मेरा डेटाबेस का कनेक्शन हो चुका है। नाउ अब ये डेटाबेस का कनेक्शन तो हो चुका है, लेकिन हमने इस डेटाबेस के कनेक्शन से कोई भी काम नहीं किया है। तो आगे जाके किस तरीके से हम ये पर्टिकुलर डेटाबेस के कनेक्शन का यूज करके वर्कआउट कर सकते हैं, वो भी देखेंगे। एंड किस तरीके से हम स्केमा क्रिएट करेंगे और स्केमा के यूज करके किस तरीके से हमारा मोंगोडीबी के अंदर टेबल क्रिएट होके, वो सारी चीजें देखेंगे। लेकिन वो सारी चीजें देखेंगे हम हमारे आने वाले सेशन के अंदर। आज के सेशन में बस इतना ही। ये सारी चीजों को आप एक बार कोड करके देख लीजिए कि आपकी सारी चीजें आपने प्रॉपरली वर्क करवा दी है कि नहीं करवा दी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, जहां पे हम देखेंगे मंच डेवलपमेंट के रिलेटेड कुछ और चीजें।